एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम कॉरिडोर की तरफ का सीन देखते हैं। वहां पर जो एक स्क्वाड होती है वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर चुकी होती है और देखते हैं कि काफी सारे जो म्यूटेंट होते हैं उनके पीछे पड़े हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से ये जो डोर है उसको बंद करो। हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे और ये ऑलरेडी अंदर आ चुकी है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पर एक जो लोहे की पाइप होती है वो दिखाई देती है। उस पाइप को उठाकर सीधा उन ज़ॉम्बी के ऊपर मारता है। जो एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, वो जो लोहे की पाइप होती है उस ज़ॉम्बी को फोड़ के रख देती है और बाकी के जितने भी स्क्वाड मेंबर्स होते हैं वो उस पाइप के सारे उन म्यूटेंट को कैसे भी करके दरवाजे पर रोके हुए होते हैं। तभी देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी जो हैंड ग्रेनेड होती है उसको जो पाइप होता है उसके अंदर फेंक देता है, जिससे कि जो म्यूटेंट होते हैं वहीं पर धमाका हो जाता है और वो लोग कसकर डोर बंद कर देते हैं। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त धमाका होता है, जिससे कि जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो लोग कह रहे थे ओए वहां पर देखो, लगता है कि वो एक सेफ जोन है। हम देखते हैं वहां पर उनको एक सेफ जोन होता है वो मिल चुका होता है। बताया जाता है कि 2 मिनट अभी भी बाकी होते हैं डोमेन को क्लोज होने में। अब जब अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है एक सेफ जोन अपेयर हो चुका है, इसका मतलब ये गेम काफी ज्यादा पास है इसको क्लियर करने में। और वो बता रहा होता है कि मेरा नाम सिन्या इचिजो है। 5 साल पहले ग्रेट क्लैमिटी थी वो अचानक से ही स्टार्ट हो गया और उसने ह्यूमैनिटी की जितनी भी शांति थी सभी को चुरा लिया। ग्रेट क्लैमिटी स्टार्ट होने के बाद स्पेशल डोमेन थे वो हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर अपेयर होने लगे। जो स्पेशल डोमेन्स थे वो बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए थे। काफी सारे ज़ॉम्बी अटैक ह्यूमंस ने डोमेन्स के अंदर देखे और अगर आप सेफ जोन को ढूंढ लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने मिशन को क्लियर कर लिया और आप सेफली वहां से बाहर निकल सकते हो। और ना सिर्फ आपका जो स्टेटस है वो इंक्रीज होगा बल्कि आपको सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती है वो आइटम्स भी मिलेंगे। लेकिन और जो लोग भी सेफ हाउस है उस तक नहीं पहुंच पाते दिए हुए टाइम लिमिट के अनुसार तो वो लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। सिर्फ आधे साल के अंदर 80% जो ह्यूमैनिटी थी वो ज़ॉम्बी के अंदर बदल गई और जो वर्ल्ड था वो एक हेल के अंदर बदल चुका है। अब ह्यूमन जो स्पेशल डोमेन के अंदर सर्वाइव कर पाए वो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते गए। इस खराब माहौल के अंदर काफी सारे जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो बने और जो स्ट्रॉन्ग थे वो काफी ज्यादा पावर और रिवॉर्ड पाने के लिए लेवल 100 तक डोमेन्स को क्लियर करना चाहते हैं और ग्रैंड स्लैम है वो बनना चाहते हैं। और आज के दिन पहली बार 100 लेवल का डोमेन है वो अपेयर हुआ है और मैं बस उसको पार करने के ही कगार पे हूँ। अपने स्किल टीममेट्स के साथ मैं बस थोड़ा सा और इस चीज को पार कर जाऊंगा, यानी जो हाईएस्ट डोमेन है उसको भी क्लियर कर जाऊंगा। और अगर हम लोग सेफ हाउस से वहां तक पहुंच जाते हैं तो मैं पहला पर्सन होऊंगा जो ग्रैंड स्लैब बनेगा और मैं काफी बार डेथ के करीब से बचकर निकला, यानी मौत के मुंह से बचकर निकला हूँ बस थोड़ा सा। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो ज़ॉम्बी होती है वो खिड़की के पास आ चुकी होती है एक ज़ॉम्बी और वो खिड़की को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस जाती है। और वो कोई मामूली ज़ॉम्बी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी बाकी ज़ॉम्बीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं होती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्पेशल ज़ॉम्बी होती है। ये चीज जो बता रहा होता है मेरे सामने जो ज़ॉम्बी अपेयर हो चुकी थी इस डोमेन की काफी ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी थी और अगर हमें आगे बढ़ना है, यानी जो सेफ हाउस है वहां तक पहुंचना है तो इसे डिफीट करना होगा। वो अपने टीममेट से कह रहा होता है कि हम कितने सारे आइटम्स को यूज कर सकते हैं। तो सामने जो टीममेट होती है वो कहती है ओनली हमारे पास 5 हेस्ट पोशन बचे हुए हैं और 1 पावर का पोशन बचा हुआ है। इची जो कहता है कि तुम 5 हेस्ट पोशन का इस्तेमाल करो इसे सरप्राइज करने के लिए और मैं पावर के पोशन के साथ इसको खत्म कर दूंगा। और जो ज़ॉम्बी होती है उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है वो सीधा इचिजो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो इचिजो होता है उसको डॉज कर लेता है। इचिजो की जो पोशन होती है वो मिल चुकी होती है और वो जैसे उस पोशन को पीता है तो उसको कुछ टेस्ट अजीब सा लगता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी होती है अपने क्लॉ की मदद से इचिजो के ऊपर अटैक करती है। और इचिजो को जो पोशन दी गई होती है वो कोई पावर की पोशन नहीं बल्कि वीकनेस की पोशन होती है, जिससे कि उसके जितने भी स्टेटस होती है वो 50% गिर जाती है 20 सेकंड्स के लिए। और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने मिस्टेक से मुझे ये पोशन दे दी है। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब हमारी बारी। और हम देखते हैं कि एडवांस हेस्ट पोशन होते हैं उनको वो पी लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो एजिलिटी होती है वो 100% इंक्रीज हो जाती है 20 सेकंड्स के लिए। अब ये चीज उन्हें कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, तुमने मुझे वीकनेस की पोशन थी वो क्यों दी, क्या ये मिस्टेक था। जिसके बाद सामने वाला पर्सन कह रहा होता है ये कोई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है, हमने ये तुम्हारे लिए ही तैयार किया था, कोई भी रास्ता नहीं है बिना आइटम्स के इसके अगेंस्ट जीतना। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए इसको बस होल्ड करके रखोगे तो हम आसानी से जो ये सेफ जोन है उस तक पहुंच जाएंगे और इस चीज को क्लियर कर देंगे। और इसके बाद देखते हैं कि वो लोग वहां से भागकर जो सेफ हाउस होता है वहां तक बढ़ रहे होते हैं। ये चीजें सोच रहा होता है कि मेरे पास और कोई ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है और इन लोगों का शुरू से ही यही प्लान था मुझे एलिमिनेट कर देने का। जो डोमेन होता है वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर क्लोज होने वाला होता है। जिसके वजह सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा बहादुरी से लड़े थे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके वजह इचिजो होता है वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की, तुमने मेरे को ट्रिक किया। जो वो ज़ॉम्बी होती है वो इचिजो के ऊपर अपने पंजों से मारती है। अब जो डोमेन होता है वो बंद होने में सिर्फ 3 सेकंड बचे हुए होते हैं। इचिजो सोच रहा होता है क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ, मैं इस चीज को काफी हेट करता हूँ। देखते हैं कि पंजों से उसको मार देती
देती है और देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया इसी दिन के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा और इस तरह मारा जाऊंगा कि ये जो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन एंड में मेरे दोस्तों ने मेरे साथ गद्दारी की और मैं इस तरह मारा गया। डेफिनेटली मैं उनसे एक बदला लूंगा, भले ही मैं ज़ॉम्बी क्यों ना बन जाऊं, लेकिन मैं उन लोगों को मार दूंगा और अपना बदला है वो लूंगा। और ये कौन सी जगह है, क्या मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ या फिर मैं ऑलरेडी ज़ॉम्बी हूँ और मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। डैम इट, ये मेरा लास्ट स्ट्रगल है, मेरी लाइफ काफी ज्यादा खराब है और मैं एक लूजर हूँ। देन तभी उसकी जो आंखें होती है वो खुलती है तो देखते हैं कि उसको कोई पीट रहा होता है और वो देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और वो सोच रहा होता है ये तो मेरे हाई स्कूल के जो बदमाश लोग थे जो हमेशा मुझे परेशान करते थे। यानी कि जो इची जो होता है वो क्लैमिटी के स्टार्ट होने से पहले की टाइमलाइन में रिकारनेट हो चुका होता है और सामने जो इचिजो के पर्सन होता है उसका नाम मिनेटा होता है, जो कि कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जो बॉडीगार्ड फीस है वो 5000 येन है और तुम उसको लेकर नहीं आए हो, बेकार सी चीजों के लिए मुझे परेशान मत करा करो। देन वहां पर एक और पर्सन होता है जो कि कह रहा होता है हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मिनेटा कहता है कि बहाने मत बनाओ, अगर नहीं है तो चुराओ, लेकिन आज का दिन खत्म होने से पहले अगर ये मुझे नहीं मिले तो जब भी तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें हमेशा पीटा करूंगा। अब देखते हैं जो इची जो होता है वो सोच रहा होता है ये तो स्कूल का छत है जहाँ पर कि मैं हमेशा बुली हुआ करता था, यानी मेरे को परेशान किया जाता था, क्या मैं मरते हुए सपना देख रहा हूँ। लेकिन जो ये पेन है वो काफी ज्यादा ही रियल है, जिसका वो जो पर्सन होता है वो मिनेटा से कह रहा होता है कि इचिजो के पास पैसे होने चाहिए, वो अपने पार्ट टाइम वर्क के जो पैसे है वो अपने बैग के कॉर्नर में छुपा रहा है। जिसके बाद देखते हैं मिनेटा कह रहा था तुमने इतनी आसानी से उसे धोखा दिया, अगर तुम्हें ये पता था तो तुम्हें जल्दी कह देना चाहिए था। जिसके बाद जो इचिजो होता है वो सोच रहा होता है मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं क्लाइमेटी के स्टार्ट होने से पहले रिकारनेट हो चुका हूँ। देन वो मिनेटा से कह रहा होता है कि आज का दिन कौन सा है, जिसके बाद जो मिनेटा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे है तो इस तरह से बहाने मत बनाओ मुझसे, लो जल्दी से अपना बैग मुझे दे दो। और वो जितना ही कहता है जो इचिजो होता है जबरदस्त पंच सीधा मिनेटा के फेस के ऊपर लैंड कर देता है। मिनेटा के नाक से काफी ब्लड बाहर आता है और वो काफी दूर फेंकता है। अभी देखने के बाद बाकी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, कह रहे थे क्या सच में इसने मिनेटा को हिट किया। जो मिनेटा के सारे साथी होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद इचिजो कह रहा होता है कि मुझे उकसाओ मत सेम क्वेश्चन दोबारा पूछने के लिए, और साथ ही सोच रहा था लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ की जो पावर्स है वो भी मेरे पास ही है, लगता है कि मैं लूजर की तरह खत्म नहीं हुआ हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।